इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट क्या होता है ये मैं काफ़ी अच्छे से ब्रीफ में समझा चुकी हूँ, है ना। पिछले वीक के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, है ना, कितने हो गए लेक्चर, 4-5 लेक्चर्स में मैंने आपको अच्छे से बताया इनपुट क्या है आउटपुट क्या है। इसमें भी अगर आप पूछूंगी तो बता पाओगे कि अगर आपसे मैं पूछूं कीबोर्ड क्या है बेटा, इनपुट है कि आउटपुट। वेरी गुड। मॉनिटर, वेरी गुड। स्पीकर, स्पीकर कौन सी डिवाइस है, इनपुट है आउटपुट है। बाहर आ रही है आवाज, आउटपुट। हम जिस पे वर्क कर रहे हैं वो इनपुट, माउस इनपुट है ना। माइक, माइक कंफ्यूज हो गए ना, क्योंकि हम बोल भी रहे हैं माइक में और आवाज बाहर भी आ रही है, लेकिन उसका मेन काम क्या है, बाहर आवाज देना, तो वो आउटपुट में आएगा। आपका प्रिंटर से पेज बाहर आ रहा है, जो भी बाहर आएगा वो आउटपुट। जिसपे भी आप अंदर वर्क करोगे कीबोर्ड इनपुट। तो सबसे फर्स्ट इनपुट डिवाइस हमारा जो सबसे सिंपलेस्ट डिवाइस है जो आप लोगों ने देख रखा है आई थिंक, वो है कीबोर्ड। सभी ने देखा है ना। तो लिखो कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या होता है वो सबको पता है। क्या होता है कीबोर्ड में कुछ कीज होती हैं, कुंजियां होती हैं, है ना, जिसमें अल्फाबेट होते हैं। इधर ध्यान तो लिख तो लोगे आराम से, इधर देखो अल्फाबेट होते हैं, ABCD होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, अप डाउन एरो की होती है, 1 2 3 होते हैं, डिजिट्स होते हैं है ना। कुछ फॉर्मूलेस के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये होता है। स्पेस बार होता है, यहाँ पे स्पेस देने के लिए डिलीट का ऑप्शन आता है, डिलीट की होती है ना। और क्या क्या होता है कीबोर्ड में, फंक्शनल बटन होते हैं, फंक्शंस होते हैं, एंटर वाली की होती है ना, शिफ्ट कंट्रोल अल्टर, और स्पेशल बटन्स होते हैं, है ना, पावर बटन होता है ना लैपटॉप में जैसे कीबोर्ड पे। तो ये सारे क्या होते हैं कीबोर्ड, A to Z तक अल्फाबेट होंगे। अच्छा, कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं बताइए। 84 से 101 कीज वाले होते हैं, है ना। और भी अपग्रेड हो गए होंगे, बुक काफी टाइम पहले किए, लेकिन हाँ बुक में लिखा है 84 से 101 तक, है ना। और भी नए नए वर्जन आ रहे हैं आजकल तो कंप्यूटर के, लैपटॉप के, तो उसमें कीज के फंक्शंस और बढ़ गए हैं, है ना। जैसे नए नए मोबाइल लेते हो तो मोबाइल में भी फंक्शंस बढ़ जाते हैं, वैसे कीबोर्ड भी क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड एक जो होता है वो 84 से 101 तक कीज होती हैं, लेकिन उसमें और भी वेरिएशन हो सकते हैं, है ना। तो इसमें भी जगह छोड़ेंगे, जैसे हम अभी तक जगह छोड़ते आ रहे हैं ना। अच्छा, ये वर्क कैसे करता है, तो ये बिजली के स्पंदन पे, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो स्पंदन होगा, जैसे अपन ने यहाँ पे की प्रेस करी मैंने, है ना, तो वो किससे कनेक्टेड, सीपीयू से। सीपीयू किससे कनेक्टेड है, मॉनिटर से। मॉनिटर पे दिखाई देने लगेगा, ब्लिंक होने लगेगा। अगर मैंने जेड दबाया तो यहाँ पे मॉनिटर पे भी जेड आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से बिजली के स्पंदन से जो पल्सेस होती हैं, तो कुंजी दबाने पर अक्षर या कोड, जो भी कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर जिनको समझ सकता है वो कंप्यूटर को समझाता है, और कंप्यूटर प्रेषित करता है हमारे तक, जो कि हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जिसमें 0 और 1 होता है बस, है ना। इसी की कोडिंग समझता है वो। लेकिन हम ये कोडिंग नहीं समझ पाते, हम क्या समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में जेड प्रेस किया है तो जेड दिखेगा, ABCD प्रेस किया है तो ABCD दिखेगी। गॉट इट, डाउट तो नहीं है। हाँ, इसके लिए स्पेस छोड़ो, इसमें डायग्राम बनाओगे और 2 लाइन अपने मन से लिखोगे अभी आफ्टर क्लास, है ना। कीबोर्ड कैसा दिखता है, जनरल सा बनाना है अपने को, है ना, पेंटर नहीं बनना है, जनरल सा बनाना है। दूसरा लिखो माउस, दूसरी इनपुट डिवाइस है अपनी माउस। क्या होता है माउस, चूहा होता है ना। तो चूहे के आकार का प्लास्टिक का जो डिवाइस है वो क्या कहलाता है, माउस। इसमें एक प्लास्टिक की बॉल लगी होती है ना। वो बॉल से क्या होता है, ये दिशा दिखाता है कहाँ पे आपको लिखना है ना, ट्रैक करता है, लेफ्ट राइट ऊपर स्क्रॉल डाउन, है ना, अप डाउन, ये इस तरह से माउस में होता है। ये जो बॉल लगी होती है वो किसकी होती है, धातु की, और ये माउस जो होता है ये प्लास्टिक का होता है, और ये भी बिजली के स्पंदन पे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के पल्सेस पर ही वर्क करता है। देखा होगा ना माउस के अंदर एक लाइट भी जलती होती है ना, तो उसमें भी क्या होता है, बिजली के स्पंदन पे ये वर्क करता है। इसमें एक पुश बटन भी होता है, पुश बटन में आप जहाँ पे हो वहाँ पे आप कर्सर ला के लिख सकते हो, कर्सर ब्लिंक होने लग जाता है ना।
सभी ने वर्क किया है कंप्यूटर पे, और नहीं किया है तो आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी क्या है, कंप्यूटर है ना। इसीलिए आपके सिलेबस में ये चैप्टर है कंप्यूटर फॉर केमिस्ट को कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली पड़ेगी। मैंने जैसा बताया था कंप्यूटर के उपयोग में मार्कशीट बनाने के लिए, तो आप एक केमिस्ट हो, अगर स्कूल में भी टीचर बन जाओगे तो आपको कंप्यूटर पे वर्क करते आना चाहिए। स्टूडेंट्स की मार्कशीट, स्टूडेंट का रिकॉर्ड, स्टूडेंट का सारा डेटा है ना, किस पे फाइंड आउट करोगे, कंप्यूटर पे। ये इन्वेंट्री जो बनाओगे, सामान आएगा अगर लैब में केमिकल का, एपरेटस का, तो उसके बिल वगैरह किस पे जनरेट करोगे, कंप्यूटर पे, है ना। वेरी गुड। अगर आपको मैं बोलूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। इसके फॉर्मूलेज में पुट करके आपको आंसर लेके आना है, तो उसके लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए, है ना, लैंग्वेजेस आनी चाहिए। वो किस पे आएगी, कंप्यूटर पे। अगर मैं बोलूँ बेंजीन, बेंजीन देखा हुआ है आप लोगों ने, है ना, ये बेंजीन की संरचना है, ये आपको पता है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड जिनकी संरचना आपको फाइंड आउट नहीं है ना, तो वो अगर आपको पता है इसमें CH3 है, CH3 है, CH2 है ना, तो ये इस तरह से आप उनकी संरचना भी बना सकते हो या नहीं। तो ये क्या कहलाएगा, आपका कंप्यूटर का वर्क, जो कि किनको आना चाहिए, केमिस्ट को आना चाहिए, है ना। रसायनज्ञों को कंप्यूटर आने के लिए हमको ये जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। माउस लिख लो इसको, माउस का चित्र बनाएंगे और माउस के बारे में 2 लाइन लिखेंगे। हमारा जो थर्ड इनपुट डिवाइस है उसका नाम है ग्राफिक टैबलेट। बात कोई नहीं करेगा, ग्राफिक टैबलेट क्या होता है। टैबलेट देखा होगा ना, टैबलेट, लैपटॉप देखे हैं कि नहीं देखे हैं, छोटे से जो होते हैं स्लेट जैसे, वो क्या होते हैं, टैबलेट, है ना, टैबलेट। तो टैबलेट में हम क्या क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, ड्राइंग बोर्ड, नक्शा बना सकते हैं, देखा होगा जो कि घरों के नक्शा बनाते हैं कंस्ट्रक्टर जो होते हैं, है ना, और आर्किटेक्टर होते हैं, वो लोग इंजीनियर जो होते हैं उनके पास में होता है टैबलेट, और घरों के नक्शे बनाए जाते हैं, ड्राइंग बनाई जाती है। कहीं पे ब्रिज बन रहा है तो ब्रिज, रोड बन रहा है तो रोड किस तरह से बनेगा, तो वो ड्राइंग की जाती है ना, देखा है कि नहीं। और उसमें एक स्टाइलस होता है, स्टाइलस विद्युत चुंबकीय, में कल लेके आऊँगी आपको दिखाऊंगी, है ना। विद्युत चुंबकीय उसमें क्या होता है, स्टाइलस, जो कि आपने देखा होगा ऐसा पेन जैसा होता है, जो कि आप स्क्रीन पे इस तरह से उससे कुछ भी बनाओगे या लिखोगे तो वो, है ना, उस पर दिखाई देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिजिटल सिग्नेचर हो गए आजकल, जब आप ऑनलाइन डिलीवरी, अगर कोई पार्सल आता है आपको डिजिटल सिग्नेचर करवाता है, वो डिजिटल सिग्नेचर आप उसकी स्क्रीन पे अपने हाथ से ही जो कुछ भी बनाओगे तो वो बन जाता है ना, सिग्नेचर जैसा। तो ये हाथ से कर रहे हैं, जैसे अपन अपना टच स्क्रीन वाला मोबाइल चला रहे हैं, वो किससे चला रहे हैं, अपन हाथ से। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, साथ में एक पेन भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक पेन, वो क्या कहलाएगा, स्टाइलस, उसको क्या बोलते हैं, स्टाइलस। उससे भी अपना फोन चला सकते हैं ना, कुछ लोग चलाते हैं इस तरह से, देखा होगा। तो ये क्या है, अगर एक आपके पास में टैबलेट है, ग्राफिक टैबलेट, जिसपे आप ड्राइंग बना सकते हो, नक्शे बना सकते हो, किसके फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। वो डिजिटल फॉर्म में जो नक्शे बनेंगे, वो जो पेन होगा उसका नाम होता है स्टाइलस। और ये भी क्या, एक तरह का इनपुट डिवाइस। इनपुट क्या होता है, जिसपे हम वर्क करते हैं, है ना। तो टैबलेट देखिएगा, टैबलेट जिसपे हम लिख रहे हैं, हम कर रहे हैं ना वर्क, तो वो क्या कहलाएगा, इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट है ट्रैकर बॉल। ट्रैकर जगह छोड़ दीजिए, ग्राफिक टैबलेट का चित्र बनाना है। बुक्स अगर नहीं है तो बुक्स आपको मिल जाएंगी PDF फॉर्म में, गूगल कीजिए, अपना जो फ़ोन है उसका सही सदुपयोग कीजिए, है ना। उस पर ट्रैकर बॉल का चित्र भी मिलेगा, गूगल अगर करके देखेंगे तो। ट्रैकर बॉल होता क्या है, हिंदी में भी आपको पूरा टेक्स्ट मिल जाएगा, ये आपको नोट्स में लिखना है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस लिखिए ट्रैकर बॉल। ट्रैकर बॉल, माउस कैसा होता है, माउस में जो नीचे बॉल होता है ना, धातु का बना, वो नीचे लगा होता है, ठीक है। ट्रैकर बॉल इसका जस्ट अपोजिट होगा। ट्रैकर बॉल इस तरह से माउस ही होगा, लेकिन उसका जो धातु का बॉल होगा वो ऊपर लगा होता है, उसके ऊपर, ठीक है। इमेजिन कीजिए इस तरह से ऊपर लगा होगा, तो वो क्या होता है, ट्रैक करते हैं ना अपन, ट्रैक करते हैं तो चारों तरफ उस बॉल को घुमा सकते हैं, ऐसे चारों तरफ उस बॉल को घुमा के हम ट्रैक कर सकते हैं। जैसे CCTV लगे होते हैं, तो CCTV में हमको ट्रैक करना है कि कौन सी जगह का CCTV अभी देखना है अपने को, है ना, हमारा कंट्रोल ऑपरेट कर रहे हैं। हम जिस भी चीज को ऑपरेट करेंगे, हम हमारे हाथों से जिससे वर्क करेंगे,
वो कहलाता है इनपुट डिवाइस, और जो हम आराम से बैठे रहे हमको रिजल्ट दे दे वो क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। हम इस पे वर्क कर रहे हैं, हम वीडियो गेम खेल रहे हैं, हम इससे डायरेक्शंस देख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस विच इज ट्रैकर बॉल। नाम क्या है इसका, ट्रैकर बॉल। ट्रैकर बॉल का चित्र बनाने के लिए जगह छोड़िए, 2 लाइन की जगह छोड़िए कि ट्रैकर बॉल होता क्या है, और अभी भी लिखवा सकती हूँ मैं, है ना। इमेजिनरी डायग्राम तो बना ही सकते हो, ट्रैकर बॉल कैसा दिखेगा, है ना। इमेजिनरी डायग्राम पे ही चल रहा है ना सब कुछ, तो है ना। आपको पता है क्या कि धरती इसी तरह से ये गोल है, यूं देखा आपने, पूरा चक्कर ऐसे ऊपर तक लगाया है, वो भी इमेजिनरी डायग्राम ही चल रहा है, चल रहा है कि नहीं। हाँ, तो इसी तरह से आपको ये सारी डायग्राम्स बना के 2-2 लाइन अभी लिखना है क्लास के बाद ही, फिर मैं फॉर्म जमा करूंगी। नेक्स्ट लिखो इनपुट डिवाइस। कौन से नंबर का इनपुट डिवाइस हो गया बेटा अभी, 5वें नंबर का हो गया। 4 लिखवा दिए मैंने, कीबोर्ड, माउस, ग्राफिक टैबलेट, ट्रैकर बॉल। 5th लिखो जॉयस्टिक, जॉय स्टिक। ये स्टिक होती है, स्टिक मतलब समझते हो, स्टिक कैसी होती है, ऐसे पेन जैसी, है ना, ये स्टिक। तो इसका उपयोग भी हम वीडियो गेम्स खेलने में करते हैं कि ये स्टिक है, बस स्टिक। इससे कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम कर्सर को आगे पीछे घुमा सकते हैं। कर्सर मतलब किस डायरेक्शन में जाएगा वीडियो गेम्स में, है ना, कार किस डायरेक्शन में जाएगी। ये क्या होती है आपकी जॉय स्टिक, ये वीडियो गेम्स खेलने में काम आएगी। 6th इनपुट डिवाइस लिखिए वीडियो डिजिटाइजर, वीडियो डिजिटाइजर। याद रखना इनपुट डिवाइस चल रहे हैं ना ये, इसमें आउटपुट कुछ नहीं, वीडियो डिजिटाइजर, तो इस पे भी हम ही वर्क करेंगे। कैमरे या फिर टेप में, जैसे कैमरा है हमारे पास में, फोन का कैमरा है, उसके अंदर हमने एक वीडियो शूट कर लिया है, ठीक है, घर से कॉलेज तक आते हुए आपने एक वीडियो शूट कर लिया। इस वीडियो को आपको अगर प्रदर्शित करना है दृश्य सामग्री के रूप में स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए आपको कुछ डिवाइस चाहिए होते हैं, जैसे प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर लगे हुए हमारी किसी किसी क्लास में आपने देखे होंगे। हॉल में चले जाइए, हॉल में एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है, प्रोजेक्टर में आपको वो वीडियो सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए क्या होता है, एक डिवाइस या फिर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम होता है वीडियो डिजिटाइजर, ठीक है। तो वो भी एक बॉक्स जैसा होगा, उसके अंदर आपने जो भी वीडियो शूट किया है, आपके फ़ोन में शूट किया, आप कैमरे में शूट किया है, आप उसको इंसर्ट करोगे, पेन ड्राइव में है तो पेन ड्राइव में इंसर्ट करोगे, वो बड़ी स्क्रीन पे आपको दिखाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, वीडियो डिजिटाइजर। नेक्स्ट लिखिए लाइट पेन, लाइट पेन, लाइट पेन। अच्छा, वो आपने देखा है ना, जो आजकल एक पेन आता है जिसमें से लाइट, लेजर लाइट वगैरह दूर तक जाती है, जो लाइट देखा है, दैट इज अ लाइट पेन। वो लाइट पेन से आप किसी भी बोर्ड पर भी, जैसे मुझे यहीं से खड़े होकर समझाना है कि मेरे को मेमोरी के 2 टाइप बताना है, इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है, तो वहां तक जाने की जगह यहीं पे मैं आपको लाइट पेन की सहायता से, लाइट पेन या फिर लेजर लाइट देखिए ना जी मैम, हाँ, लेजर लाइट की सहायता से उस पर ब्लिंक करूंगी तो मेमोरी पे आपको एक डॉट दिखाई देगा, डॉट दिखाई देगा, तो आपको समझ में जाएगा मेमोरी समझाई जा रही है, दूर तक दिखाई देता है वो, है ना। तो अपने आप को अपन इस तरह से अपग्रेड कर सकते हैं, इसीलिए टीचर्स को ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं कि आप अपने आप को कैसे टेक्नोलॉजिकली साउंड कर सकते हैं, है ना। तो लाइट पेन का काम क्या होगा, प्रकाश की संवेदनशील जो भी चीज़ें हैं वो सीधे आकृति या फिर सीधे ही आप स्क्रीन पर उसको प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं, ये होता है लाइट पेन। लाइट पेन, ऐसा पेन जिसमें से लाइट निकलेगी, लाइट पेन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट लिखो ऑडियो इनपुट यूनिट, ऑडियो MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। बैंक तो सभी लोग गए हैं, है ना, बैंक में जो चेक मिलता है, चेक देखा होगा, है ना, चेक के ऊपर भी एक मैग्नेटिक इंक से कुछ लिखा होता है, या नोट देखें है ना, करेंसी नोट, उस पर भी कुछ लिखा होता है मैग्नेटिक इंक से। तो इनका उपयोग बैंक इंडस्ट्री में किया जाता है भारी मात्रा में। चेक
बनाने में किया जाता है। एक चुंबकीय इंक होती है, जैसे कि आपने बारकोड देखा, बारकोड में ये बार्स बने हुए, बार्स में कोड लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, कुछ नंबर्स डले हुए या फिर कुछ ABCD या फिर कुछ सिंबल्स बने हुए। वो क्या शो करते हैं? वो शो करते हैं इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इस प्रोडक्ट की कंपनी क्या है, इस प्रोडक्ट की कीमत क्या है। ये सब कौन शो कर रहा है? बारकोड। इनको रीड करने वाला एपरेटस क्या कहलाएगा? बारकोड रीडर। इसी तरह से मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR, मैग्नेटिक इंक, चुंबकीय इंक जिसको रीड कर सकता है, जिसके कैरेक्टर्स को रीड कर सकता है, वो चेक पर लिखे रहते हैं, है ना। वो जो कैरेक्टर होते हैं वो चेक पर लिखे होते हैं, जो कि बैंक में चेक उपयोग किया जाता है वो, ठीक है जी। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर लिख लो इसको। नेक्स्ट है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल। ये अभी जो आपका FC का पेपर होगा, जब आपकी एग्जाम होगी, फाउंडेशन कोर्स जो आपका रहेगा, FC फर्स्ट और FC सेकेंड सभी ने लिया है, सभी का 2 घंटे का ये पेपर होगा। उस टाइम पे आपको ये दिया जाएगा OMR शीट जी। OMR शीट में क्या होता है, जब किसी ने कंपटीशन की एग्जाम भी अगर फाइट की है तो उसको मालूम है कि OMR शीट पे हमको काले गोले करना पड़ते हैं, जो नंबर सही होता है ना जी। काले गोले करना पड़ते हैं। 4 ऑप्शंस होते हैं हर क्वेश्चन के, 1 2 3 4 या ABCD। तो अगर C आंसर करेक्ट है तो C को काला गोला करते हैं तो उसको जो रीड करने के लिए मशीन होती है, उसको जो पढ़ने के लिए मशीन होती है, वो क्या कहलाती है? OMR। और वो जो शीट होती है, जो कि वो पेज आता है आपके पास में एग्जाम देने के लिए, उसको क्या बोलते हो? OMR शीट, OMR शीट, है ना। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी क्या है? एक तरह का इनपुट डिवाइस। उसमें आप शीट इनपुट कर रहे हो ना, तो वो क्या है? इनपुट डिवाइस। तो वो उन्हीं गोलों को पढ़ता है जो कि गोले क्या होते हैं? काले होते हैं, है ना। तो जैसे आंसर अगर आपका C था, फॉर एग्जांपल ये ABCD, और इन लोगों के आगे काले गोले करना है, इस तरह से आंसर क्या है? C, ठीक। जैसे मैं बोलूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन शास्त्र की एक शाखा है, या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री निम्न में से किस विषय की शाखा है? A पर मैंने लिख दिया फिजिक्स, B पे लिख दिया मैथमेटिक्स, C पर लिख दिया केमिस्ट्री और D पे लिख दिया जूलॉजी। तो सही आंसर क्या है? C केमिस्ट्री तो है, सही आंसर इस पे क्या आएगा? C। तो C वाले गोले को हमको क्या करना पड़ता है? काला करना पड़ता है ना। तो जब हम इस शीट को ऑप्टिकल मार्क रीडर के अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये सिर्फ C को रीड करेगा कि C के सामने काला है, ये ऐसा एक पैटर्न बन जाएगा, बस वो उसी पैटर्न को रीड करता है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? जल्दबाजी में या गलती में या चीटिंग करने के माध्यम से C लगा दिया था, लेकिन उनको लगा पास वाले ने D लगाया, इसको काट दिया, इसको भी लगा दिया। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर तो मशीन है ना, उसमें दया होती है क्या? मशीन है वो। टीचर हो तो वो समझ भी सकता है कि चलो यार बच्चा कंफ्यूज हो गया था, C पहले लगाया तो था। वो क्या करता है? ये पूरा ही आंसर डिलीट कर देता है। इसीलिए FC के पेपर में मैक्सिमम बच्चों को सप्लीमेंट्री आती है। तो या तो आप अपना जो विवेक कह रहा है उस पर आप अपना आंसर लगाओ, है ना, या अच्छे से पढ़ के आओ। अगर आप टीपोगे तो भी गलत है, और अगर आप नहीं भी टीप रहे हो और आपने फिर भी गलती से ये पूरे चारों पे लगा दिए, है ना, ये सभी भरना है, तो फिर वो आपका पूरा पेपर निरस्त हो जाता है। निरस्त क्या हो जाएगा? आपको सप्लीमेंट्री आएगी बेसिकली। तो ये इस तरह से, ये आपको मैंने कितने बता दिए? इनपुट डिवाइस कितने हो गए टोटल? 11 में से एटलीस्ट 4 या 5 तो याद रख लोगे, है ना। अभी भी पूछोगे तो 4 या 5 तो बता पाओगे। कीबोर्ड, माउस, ट्रैकर बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, MICR, OMR, बारकोड रीडर, ये मुझे अभी एकदम याद हो गए, है ना। आप लोग भी याद कर लोगे, 3 तो याद ही हो गए होंगे, है ना। कीबोर्ड, माउस, ट्रैकर बॉल, वेरी गुड। तो अब टॉपिक डालेंगे अपन लाइट पेन, है ना। 11 में से 5 बहुत कम बोल रही हूँ मैं, 5 याद कर लेना। नेक्स्ट लिखो आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस
ऐसी युक्तियां होती हैं कंप्यूटर के सीपीयू। सीपीयू जो मैंने बताया था, सीपीयू क्या है कंप्यूटर का? ब्रेन है ना। वो ब्रेन द्वारा जो संकेत मिलते हैं, जैसे अगर मैं उधर देख रही हूँ, मुझे इधर किसी कीड़े ने काटा, मुझे संकेत फटाफट कहाँ मिलेगा? ब्रेन पे। तो मैं इधर नहीं देखूंगी, मेरे को जिधर काटा है मैं उधर ही देखूंगी, मुझे संकेत इधर ही मिला है, रिस्पॉन्स इधर ही होगा, है ना। तो इसी तरह से आउटपुट डिवाइस में भी जहां से संकेत मिल रहा है, जिस तरफ जाना है, जैसे माउस को मैं अगर इस तरफ शिफ्ट कर रही हूँ राइट हैंड साइड, तो वो यहाँ पे कर्सर भी राइट हैंड साइड ही शिफ्ट करवाएगा सीपीयू, क्योंकि सीपीयू ब्रेन है, सीपीयू तक मालूम पड़ गया कि आपको राइट में ही शिफ्ट होना है ना। तो सीपीयू द्वारा जो भी संकेत जिनका प्रयोग हम करते हैं कंप्यूटर को ऑपरेट करते हुए, वो क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइस। इसमें फर्स्ट क्या है? मॉनिटर या स्क्रीन। इसमें देखो स्क्रीन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं ना। एलसीडी स्क्रीन आने लगा है। पहले कंप्यूटर जो आते थे आपने देखा होगा पीछे ऐसा बड़ा सा होता था, टीवियों में भी होता था। अब टीवी फ्लैट स्क्रीन की आती है ना। तो उसी तरह से इसमें वीडियो एक रंगी भी हो सकते हैं, बहुरंगी भी हो सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी आती थी, देखिए किसी ने? नहीं देखिए, बहुत एडवांस जनरेशन हो तुम। ब्लैक एंड व्हाइट आती थी, फिर क्या हुआ? कलर टीवी आने लगी, है ना। तो ये इस तरह से अब क्या आती है? एंड्रॉयड टीवी आती है, जिसमें यूट्यूब, नेटफ्लिक्स सब चलता है, देखा है? हाँ, तो वो अलग अलग होने लगा। पहले कैथोड ट्यूब आती थी, अब क्या आने लगा? एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो एलईडी भी आने लगी है, लिक्विड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले। तो ये सारे क्या हो गए? टाइप्स हो गए जिसके स्क्रीन या मॉनिटर के, है ना। जैसे फोन पहले कीपैड वाला आता था, देखा है फोन वो वाला कीपैड वाला, अभी भी कुछ लोगों के पास मिलता है। फिर वो कीपैड से बदल के अब टच स्क्रीन में आ गया। टच स्क्रीन के बाद में मतलब कभी मोटा सा फोन आता था, फिर अभी पतला सा फोन आ गया, है ना। चेंज होने लगे उसके डिस्प्ले में। वो डिस्प्ले क्या होता है? स्क्रीन और मॉनिटर। नेक्स्ट लिखो बेटा, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। प्रिंटर, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सुना है ना ये वर्ड? सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या? जो कंप्यूटर के अंदर या फोन के अंदर ही डेटा या डॉक्यूमेंट है, वो क्या कहलाएगा आपका? सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट जिसको हाथ ही लगा सकते हैं, सॉफ्ट डिवाइस। सॉफ्ट डिवाइस और अपन ने पढ़ा है ना ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, वही। फिर अगर वो प्रिंटर से बाहर निकल के आ गया, दैट मीन्स वो डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक प्रिंट होके आ गई, तो ये क्या कहलाएगी? हार्ड कॉपी, है ना। हार्ड कॉपी। तो लिखो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बीच में ये डिफरेंस। फिर उसके बाद प्रिंटर के टाइप्स में लिखो, पहला कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा लाइन प्रिंटर, तीसरा पेज प्रिंटर। एक और वर्गीकरण है इनका, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहले तो हम ये देख लेते हैं कैरेक्टर प्रिंटर क्या है। तो कैरेक्टर का मतलब क्या होगा? एक एक कैरेक्टर मतलब जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल नाम लिखा है मैंने घमीरा, ठीक है, ये नाम हो गया आपका, है ना, घमीरा, ये नाम हो गया। अब एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा और एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। आपने देखा होगा कोर्ट में एक टाइपराइटर होता है, वो प्रिंट करता है एक एक कैरेक्टर को, वो जैसे जैसे करता है वैसे वैसे ये प्रिंट होते जाता है, देखा है? एक एक कैरेक्टर प्रिंट होता जाता है, देखा टाइपराइटर में। उसी तरह से लाइन प्रिंटर पूरी एक लाइन को पहले प्रिंट करता है, फिर दूसरी लाइन को प्रिंट करता है ना, तीसरी लाइन। फिर पेज प्रिंटर, वो पूरा पेज एक साथ प्रिंट कर देता है। तो अभी जो आपके पास में कॉलेज में प्रिंटर है, वो पूरा पेज एक साथ प्रिंट होके आता है, वो क्या है? पेज प्रिंटर। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया? कैरेक्टर प्रिंटर एक एक कैरेक्टर को पहले जी को प्रिंट करेगा, फिर एच आएगा, फिर ए, फिर एन, ऐसे प्रिंट करते चलता है, देखा है? हाँ, नहीं देखा? कोर्ट में जो लेके बैठे रहते हैं ना प्रिंटर टाइपराइटर, वो इसी तरह से प्रिंट होते हैं। अब देखो इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटिंग में टाइपराइटर के ऐसे धातु के बने हुए लेटर हेड को छोटे से हथौड़े जैसे भाग से बनाया जाता है। कागज और लेटर हेड के बीच कार्बन या रिबन लगा होता है, मतलब जितनी आपको कॉपी चाहिए उतनी कॉपी कार्बन लगा के आप लोग निकालते हैं, है ना। कार्बन पेपर समझते हो? कार्बन पेपर से उतने पेपर जितनी कॉपी आपको, जैसे अगर मेरे को नॉर्मल प्रिंटर अगर है मेरे पास में, तो मैं इसमें कमांड दे दूंगी Ctrl+P और मेरे को उसकी कितनी कॉपीज चाहिए? 4 कॉपी चाहिए,
तो यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, उसमें मैं 4 लिखूंगी और वो 4 कॉपी प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, कार्बन का पेपर लगा होता है और जितनी कॉपी चाहिए होती है उतने कार्बन पेपर हमको लगाने पड़ते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ये, है ना। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होगा, अन्य तरीकों से, लेजर तकनीक से, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से छपाई की जाती है, तो वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या हो रहा है, कार्बन पेपर लगाए गए हैं। नॉन इम्पैक्ट में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रिंट किया जाता है। क्लियर? कैरेक्टर, लाइन और पेज भी क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट लिखो, प्लॉटर्स एवं ट्रेसर्स। प्लॉटर्स एवं ट्रेसर्स। हमने जैसे इनपुट डिवाइस में ट्रैकर बॉल देखा है ना, जॉयस्टिक देखिए, लाइट पेन देखे, ये सब क्या करते हैं, वीडियो गेम बनाने में हेल्पफुल होते हैं, मकान के नक्शे बनाने में हेल्पफुल होते हैं ना, ड्राइंग बनाने में। उसी तरह से प्लॉटर, प्लॉट तो मालूम ही होगा ना, प्लॉट कट गया है, रहने के लिए प्लॉट कटते हैं ना यहाँ पे, जैसे अभी कॉलोनियाँ कटती हैं, प्लॉट कटते हैं, प्लॉट मालूम है, जमीन मालूम है। तो वो प्लॉट कैसे डिवाइड होंगे, वो प्लॉट पे कैसे नक्शे बनेंगे, वो कौन प्लॉट करेगा, प्लॉटर्स, ठीक है। वो कौन निकाल के देगा उसके नक्शे, प्लॉटर्स। तो वो भी क्या एक तरह का आउटपुट डिवाइस, वो उस पर भी क्या करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुसार ड्राइंग बनाई जाती है। और ट्रेसर, ट्रेस किया जाता है, ये रंगीन भी हो सकता है और ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, तो इसको क्या कहते हैं, ये भी काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस क्या होगा, ट्रैकर और प्लॉटर, ट्रेसर और प्लॉटर। लास्ट आउटपुट डिवाइस लिखोगे, रोबोटिक आर्म। आर्म मतलब हाथ, रोबोटिक आर्म। इतने सारे अभी रोबोट के मूवीज, सीरीज, सीरियल सब देख चुके हो, टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है। अगर मैं यही बात अगर आज से 10 साल पहले बता रही होती तो लोग सोचते ऐसा होता भी है क्या, हाँ होता, तब भी हो रहा था, है ना हाँ, आप लोग तो काफ़ी एडवांस जनरेशन हो, 20 साल पहले अगर मैं बोलती तो शायद वो इतना मतलब स्ट्रेंज लगता। अभी क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है। रोबोटिक आर्म एक इस तरह से डिवाइस होता है, आर्म मतलब हाथ, हाथ समझ लो, ठीक है, रोबोट हाथ है वो। अब अगर आपको बहुत सारा लिखना है, आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर दोगे कि ये पूरा मेरा होमवर्क वही कर देगा हाथ, तो वो कर देता है। हाँ, कुछ और काम करना है, हेल्पिंग हैंड है वो आपका, एक तरह से हेल्पिंग हैंड है। कुछ रिटर्न वर्क करना है, जिस तरह से घुमाया जाएगा, है ना, वो कंप्यूटर के निर्देश अनुसार उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, कोडिंग की जाती है उसके अंदर, और वो हाथ उस तरह से वर्क करता है। रोबोट समझ में आ गया? कौन कौन सी मूवी देखी तुमने रोबोट वाली, बताओ जरा। रोबोट 2.0 और चिट्टी, सब मालूम है तुमको हाथ के बारे में। हाँ, तो ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस, जो हमको करके दे रहा है वो क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस। जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो माउस, कीबोर्ड, है ना, वो क्या कहलाएंगे, इनपुट। जो हम बैठे बैठे गाने सुन रहे हैं, स्पीकर, आउटपुट। जो हम बैठे बैठे स्क्रीन पे मूवीज देख रहे हैं वो आउटपुट। क्लियर? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। क्लियर हो चुका है? इसके नोट्स बना लेंगे।